धूप में तन्हाई में। जल्दी से अभी आज का लेक्चर अपन लोग शुरू कर देते हैं। आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो अपन के पास आता है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद आता है मल्टीनोमियल और थर्ड आता है ऑर्डिनल। मैंने आपको बताया था पिछले मतलब गए गुजरे लेक्चर्स में कि कंटिन्यूअस डेटा होता है अपन के पास और एक होता है अलग डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मतलब क्या, 1 2 3 4, और जो नॉन कंटिन्यूअस होता है वो होता है 1.1, 1.2, 2.5, उसके बाद 3.5, 4, 4 नहीं होता 4.2, मतलब ऐसे होल नंबर्स की वैल्यू नहीं होती है, इसके बोलते हैं अपन नॉन कंटिन्यूअस। इसके अंदर होती है कंटिन्यूअस वैल्यू जो होता है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं। सबसे पहले ये क्या होता है सर, ये होता है स्टैटिस्टिकल मेथड होता है अपन के पास। 1 मिनट इसको बड़ा कर देते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो हाइलाइटर, सबसे पहले क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन के लाइफ में। इट प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंस्टेंस बिलोंगिंग टू द क्लास 1 या फिर क्लास 0। उसके बोलते हैं अपन यस और नो। मतलब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज रहती है, जैसे कि यस और नो हो गया, विन और लूज हो गया, विन और लूज के बाद पास या फिर फेल हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटीज रहती है। सो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से शो करवाते हैं, इसी को बोलते हैं अपन लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बता दिए। अब ये किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन लोग सर, ये यूज कर सकते हैं स्पैम डिटेक्शन के लिए। कोई अगर डिसीज हो गया है, किसी भी हॉस्पिटल में काम आता है ये, सो डिसीज प्रिडिक्शन के लिए अपन लोग ये यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम में जो डिसीज के नाम होते हैं, जो उसके प्रिडिक्शन मतलब जो उसके सिम्टम्स होते हैं, वो अपन लोग फीड कर देंगे मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद ये अपन को बता देगा डिसीजन प्रिडिक्शन करके। उसके बाद कस्टमर चर्न हो गया, मतलब कस्टमर कितने है उत्सुक है आपके शॉप पे आने के लिए, या फिर कितने रिपीट रेट है, और क्लिक थ्रू रेट प्रिडिक्शन करते हैं अपन लोग। अब इसमें आउटपुट क्या है सर, मैंने आपको बता दिया यूज क्या है, बट आउटपुट क्या है सर, इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको ये पहले से बताया था, बट अभी एक फॉर्मेलिटी चल रही है सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर, ये वाला टॉपिक खटकता है। सो अभी अपन लोग समझते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 1 तक वैल्यू रहती है मतलब जनरली। और 0 मतलब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 इज लेस देन पी, और ये फॉर्मूला देख लीजिए आप, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स। और ये भी इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये भी कम होनी चाहिए 1 से, या फिर आप इन शॉर्ट समझ लीजिए 0 से लेकर 1 तक ही वैल्यू अपन के पास चलती है। अब थ्रेशोल्ड यूजुअली मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है, मतलब एक कॉमन वैल्यू रहती है 0.5 रहती है। अगर कोई एग्जांपल मिल जाए तो 0.5 आप लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में अपन इसका पूरा प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अब यूज टू कन्वर्ट प्रोबेबिलिटी इनटू क्लासेस, ये आप समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, ये मेन है। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मतलब प्रोबेबिलिटी इन ब्रैकेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, उसके बाद पावर में माइनस जेड कर देंगे अपन लोग। और जेड का मतलब क्या होता है सर, डब्ल्यू पावर में टी एक्स प्लस बी कर देंगे अपन लोग। ये प्रोबेबिलिटी देखिए आप, वाई इज इक्वल मतलब सिंपल से वही फॉर्मूला आता है लास्ट में, ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अब इसको विजुअल मतलब सबसे पहले हम कैसे शो करवा सकते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। इसको विजुअल करके बताता है मैं, देखो। हाँ, अब देखो सिग्मॉइड कर्व कैसा रहता है सर, देखो पी और इन ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स वाला ग्राफ है। सो x आएगा नीचे, y आएगा ऊपर, और ये देखो ये 1.0, ये जो रिग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, किधर गया वो रिग्रेशन वाला, रिग्रेशन रिग्रेशन को। अब भाई देखो थ्रेशोल्ड होता है, रिग्रेशन नहीं। सो थ्रेशोल्ड क्या होता है सर, 0.5 पे अपन लोग ज्यादातर सेट रहता है। सो इधर देखो 0.5 पर थ्रेशोल्ड की लाइन आ चुकी है, इसी को बोलते हैं अपन लोग बाइनोमियल का सिग्मॉइड कर्व बोलते को। ठीक है सर, समझ आ चुका है। अभी जल्दी से अभी मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की और बढ़ देते हैं। सो इसके अंदर कंटिन्यूअस वैल्यू का जिक्र हुआ होगा। देखो जनरलाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास मतलब 1 2 3 4 तो है ही, बट 1.1, 1.2, 1.5, 1.5 ये भी हो सकता है इसमें। और
प्रॉब्लम और पूरा समझ लेते हैं। अ जनरलाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन शुरू है। मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स वेयर द क्लासेस आर अनऑर्डर्ड या फिर मैनुअल मतलब अनोमियल मतलब अनऑर्डर्ड है, मतलब इसका कोई ऑर्डर सेट नहीं है। मैंने आपको बताया 1.1 1.2 कुछ भी होता है, इसमें ऑर्डर सेट रहता है 1 2 3 4 ऐसे ही आ सकता है। अभी ये किसके लिए यूज कर सकते हैं अपन लोग सर? ये यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये इमेज का ये अपन हैंड राइटिंग डिजिट रिकॉग्निशन के लिए कर सकते हैं। मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें के लिए अपन लोग कर सकते हैं। और इसका आउटपुट क्या रहता है सर? इसका आउटपुट ये रहता है कि सम ऑफ ऑल क्लासेस प्रोबेबिलिटीज इज 1, मतलब पूरे की जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए। इसके अंदर पूरे का मिला के आना चाहिए 0 से लेकर 1 तक, और इसका कंपल्सरी 1 ही आना चाहिए। ये समेशन वाला आप फॉर्मूला देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने का मतलब ऐसा कोई इसका अपन क्या कोई रट्टा पिट्टा मारने वाले नहीं, ये अपन लोग आने अगली क्लास में ही पूरा प्रैक्टिकल है इसका A to Z कर डालेंगे, ठीक है। अब सॉफ्ट मैक्स फंक्शन के बारे में आप समझ सकते हैं। एक मतलब फॉर्मेलिटी रहती है, इसके लिए मैं लेके आता हूँ ये फॉर्मूला। इसका कोई रियल लाइफ में एग्जांपल मतलब यूज तो नहीं है यार, देखो अभी वो जो है रियल लाइफ में वो है। अब मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है सर? मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आ चुकी है और इसके अंदर क्लासेस रहते हैं, मतलब बार ग्राफ की तरह आप समझ सकते हैं। मतलब एंड में अपन लोग ये शो करवा रहे होंगे किसमें सर? हमारे सॉफ्टवेयर में। सो ये बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर ये शो मतलब ये वाला ग्राफ आएगा सबसे एंड में, मतलब एंड में अपन के पास ये शो करवाना ही हमारा मेन टास्क है सर, ठीक है। अभी ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है सर? ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब क्या होता है? यूज फॉर ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन वेयर क्लासेस हैव अ न्यूट्रल ऑर्डर और रैंकिंग ऑर्डिनल रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लासेस। इसका सर यूज क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फिकेशन, मतलब कस्टमर सेटिस्फिकेशन आपको पता है एजुकेशन लेवल होता है, या फिर प्रोडक्ट रेटिंग मतलब जो फीडबैक होता है, इसके लिए अपन लोग ये यूज करते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ वैल्यू का सीन नहीं रहता। अभी देखो इसके अंदर मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन और बिलो अ सर्टेन कैटेगरी। ऑर्डिनल कम्युलेटिव ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, और ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा एंड पॉइंट होता है। इसके अंदर में मेरा इमेज आ रहा होगा इधर, इसके अंदर ये जो क्या है सर, ये है मतलब एंड में अपन को ऐसा ग्राफ आएगा किसके अंदर सर? ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये वाला एंडिंग ग्राफ आएगा सर, ठीक है। अभी जल्दी से अगला लेक्चर लेते हैं, मतलब अगला। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक कंटिन्यूअस वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कंटिन्यूअस वैल्यू मतलब क्या सर? 1 2 3 4 होल नंबर में वैल्यूज होती है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या फंक्शन रहता है? ये सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड तो आप पता है ये फॉर्मूला रहते हैं, देखो P इन ब्रैकेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x। P मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e, और फिर पावर में माइनस जेड। जेड क्या है सर? डब्ल्यू नॉट प्लस W1, और फिर एक्स जो अपन को वैल्यू चाहिए उसको बोलते हैं अपन लोग एक्स। अब जेड क्या है सर? जेड इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एक्स, और आउटपुट इज अ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 और 1। मतलब वो यार बाइनोमियल क्लासिफिकेशन का इधर बता रखा है, मतलब ये ओवरऑल बाइनोमियल क्लासिफिकेशन ही होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, बट अपन लोग ने तीनों भी समझ लिए। अब क्लास 0 को बोलते हैं अपन लोग नो, और क्लास 1 को बोलते हैं यस। इसका मतलब वैल्यू अलग अलग एग्जांपल रहते हैं, जैसे कि पास फेल, विन लूज, और ये यस नो का हो गया। और लॉजिस्टिक सिग्मॉइड कर्व है, देखो थ्रेशोल्ड 0.5, ये आप समझ सकते हैं, ये ऐसा कुछ कर्व रहता है अपन के पास, ये आप समझ सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैप्स एनी कंटिन्यूअस वैल्यू x टू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मेन फंक्शन ही होता है बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, इसी के मदद से ये चलता है। मतलब सबसे मेन तो यही है यार, देखो बाइनोमियल क्लासिफिकेशन ये अपन का करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये हो चुका है, अभी अगला वाला लेते लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला देखिए। अब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये अपन लोग ने समझ लिया है, ये भी समझ लिया, देखो ऑर्डिनल भी समझ लिया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, देखो ना देखो आपकी मर्जी यार। लास्ट में तो अपन लोग सॉफ्टवेयर पे मतलब एक क्लिक करेंगे और हो जाएगा, टाइप भी करना होता है स्टार्टिंग में, बट
हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिग्मा ये आप समझ सकते हैं यार, देखो इसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए, बड़ा हो जा इसको, हाँ। ये देखो, ये सिग्मॉइड करो, मतलब यार फिर से वही आ रहा है आपका, मतलब समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही होता है यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका ही मतलब दुनिया वालों ने सब पौआ बना रखा है कि ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आपको आज के लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट बताई है। आज का लेक्चर देखो ना देखो, मैं मतलब देखना ही है, बट आज का लेक्चर का ये मतलब इतनी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आप लोग ने पहले ही समझ रखा था। बट फॉर्मेलिटी होती है, रूल्स होते हैं कुछ मशीन लर्निंग पढ़ाने के और पढ़ने के भी, उसको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। लाइक करना है इफ यू एंजॉय द वीडियो, आपको शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना है, इसको भी बड़ा कर देते यार, क्या अभी पागलपन चल ही रहा था। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देखो, लेट्स लर्न टुगेदर एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। चैट जीपीटी का कमाल देख रहे हो, कितने ताबड़तोड़ दे रहा है अपन के पास ये, ठीक है। अभी अगला वाला, हाँ अभी चलो हो गया समाप्त, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ठीक है जल्दी से बंद कर देते। हो चुका है, कीप कर देते हैं अपन लोग इसको, और इसको कर देते हैं।